नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, अगर पति पत्नी को तलाक देना चाहता है और पत्नी तलाक नहीं देना चाहती है, या फिर पत्नी तलाक देना चाहती है और पति उसको तलाक नहीं देना चाहता है, तो एक सवाल मन में उठता है कि क्या कोर्ट ऐसे में पति और पत्नी को जबरदस्ती एक दूसरे के साथ रहने का आदेश दे सकती है? को साथ रहने के लिए मजबूर कर सकती है कोर्ट? क्या कोर्ट उनसे ये कह सकती है कि आपकी शादी हुई है तो हर हाल आपको साथ रहना ही पड़ेगा? फिर ऐसे मामलों में कोर्ट तलाक दे दिया करती है, चाहे एक पक्ष सहमत हो या ना हो। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों को भारतीय कानून और कोर्ट के लीगल प्रोसेस के अनुसार समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनकेस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या फिर कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। मेरी लीगल टीम और मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि भारतीय कानून के अनुसार कोई भी कोर्ट किसी एडल्ट व्यक्ति को या किसी बालिग व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, उसे फोर्स नहीं कर सकती है, उसके ऊपर मैंडेट नहीं लगा सकती है। हालांकि कोर्ट की ये मंशा रहती है कि जहां तक हो सके अगर पति पत्नी का मामला है तो उनकी शादी को बचाया जा सके और उनके बीच में जो कॉम्प्रोमाइज की अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो कोशिश की जाए कि उनका परिवार बना रहे, उनकी शादी बची रहे। और इसीलिए कई मामलों में काउंसलिंग कराई जाती है, पति पत्नी को मेडिएशन सेंटर्स भेजा जाता है ताकि पति और पत्नी आपस में सुलह समझौता कर सकें और अपने परिवार को बचा सकें। कोर्ट का, मेडिएशन सेंटर्स का, काउंसलिंग सेंटर्स का यही उद्देश्य होता है। इसीलिए उनको इतनी जल्दी और आसानी से तलाक नहीं दिया जाता है ताकि न्यायालय का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके और एक परिवार को बचाया जा सके। लेकिन अगर कोई पक्ष, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, अगर साफ तौर से ये मना कर देता है दूसरे पक्ष के साथ रहने के लिए, तो कोई भी कोर्ट जबरदस्ती उसे साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। भारतीय कानून में तलाक मुख्य रूप से दो तरह से होता है। एक होता है म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स, यानी कि आपसी सहमति से तलाक। इसमें पति और पत्नी दोनों तलाक के लिए सहमत होते हैं। आपसी अंडरस्टैंडिंग से, एक दूसरे की सहमति से एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है जिसमें मेंटेनेंस, संपत्ति, बच्चों की कस्टडी जैसे जो मेन इश्यूज होते हैं उन पे आपसी सहमति से तय किया जाता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और इसमें पति पत्नी दोनों की सहमति होती है और दोनों म्यूचुअल कंसेंट से एक साथ कोर्ट में अपना ये म्यूचुअल डिवोर्स के लिए केस फाइल करते हैं। और अगर कोर्ट को ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि ये जो भी कंसेंट लिखी गई है वो अपनी इच्छा से ली गई है, यानी बिना किसी प्रेशर के ये एग्रीमेंट तैयार किया गया है, सभी विवाद सुलझ चुके हैं, जितने भी इश्यूज थे उन्हें सॉर्ट आउट कर लिया गया है, तो कानून के अनुसार ये म्यूचुअल डाइवोर्स उनको दे दिया जाता है। ऐसे में पति और पत्नी को 6 महीने में तलाक मिल जाता है। और आज के टाइम में तो 6 महीने का ये जो टाइम पीरियड है, कूलिंग पीरियड है जो दिया जाता है, वो भी वेव ऑफ कर दिया जाता है। अब दूसरा तरीका आता है कंटेस्टेड डिवोर्स, यानी कि विवादित तलाक का। जब एक पक्ष तलाक देना चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक देना नहीं चाहता है, तो ऐसे में ये केस कंटेस्टेड डिवोर्स के रूप में फाइल किया जाता है। एक पक्ष के द्वारा पिटीशन फाइल की जाती है फैमिली कोर्ट में, और इस स्थिति में तलाक तभी मिल सकता है जबकि याचिकाकर्ता, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, जब कानून में दिए गए किसी वैलिड ग्राउंड जो हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं उनको कोर्ट के सामने सबूतों के साथ साबित करें। कंटेस्टेड डिवोर्स के अंतर्गत कानून के हिसाब से कई ग्राउंड्स हैं जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में दिए गए हैं। सबसे पहला तो ग्राउंड है वो है क्रुएलिटी का, यानी कि जिसमें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देने की बात होती है। लंबे समय से पति पत्नी का एक दूसरे से दूर रहना, यानी कि डिजर्शन का ग्राउंड होता है, जिसके कारण वैवाहिक संबंधों का पालन न करना होता है। पति या पत्नी में से किसी का भी गंभीर मानसिक या शारीरिक बीमारी से लंबे समय से ग्रसित होना हुआ एक आधार होता है, या शादी के बाहर जाकर किसी अन्य व्यक्ति से संबंध बनाना, यानी कि एडल्ट्री का ग्राउंड होता है। इतने सारे ग्राउंड्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी तलाक की गारंटी नहीं देता है। उसके लिए आपको वैलिड रीजंस के साथ साथ
पुख्ता सबूतों का, एविडेंसेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप इन आधारों को प्रूव नहीं करते तब तक आप तलाक नहीं प्राप्त कर सकते। अपने ग्राउंड को प्रूव करने के लिए आपको कोर्ट में ठोस और वैलिड सबूत चाहिए। ठोस और वैलिड सबूतों से प्रूव करना होगा। जब एक पक्ष तलाक देना चाहता है और दूसरा पक्ष तलाक देना नहीं चाहता है, वो फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं होता है, आरोपों के आधार पर नहीं होता है, बल्कि फाइल में मौजूद एविडेंसेस यानी सबूतों और कानून के आधार पर होता है। कोर्ट देखती है क्या आरोप गंभीर हैं, क्या उन्हें कानूनी रूप से साबित किया गया है और क्या शादी पूरी तरीके से टूट चुकी है। देखिए, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जैसे कि व्हाट्सएप चैट है, कॉल रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, वीडियो है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं जिनसे कि आप अपने केस को प्रूव करना चाहते हैं, तो उनको भी सबमिट करने का, कोर्ट में सबमिट करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में सबमिट की जाती है तो कानून के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में तभी एक्सेप्ट की जाती है जब उसके साथ एविडेंस एक्ट की धारा 65B का सर्टिफिकेट लगा हो। बिना 65B के सर्टिफिकेट के कोर्ट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सबूत को एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर पति पत्नी के बीच में बच्चे हैं या बच्चा है तो कोर्ट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेती है। कोर्ट बच्चों का हित, बच्चों का वेलफेयर और उनकी सुरक्षा को लेकर ज्यादा प्रिकॉशन लेती है और ऐसे मामलों में पहले सुलह की कोशिश की जाती है, क्योंकि बच्चों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ताकि परिवार बिखरने न पाए और बच्चे असुरक्षित भविष्य की ओर न जाने पाए। तो ऐसे में उनके बीच में सुलह समझौता कराने की कोशिश ज्यादा की जाती है जब बच्चे होते हैं। लेकिन ये भी स्पष्ट है, ये भी क्लियर है कि बच्चों के कारण तलाक को रोका नहीं जा सकता। अगर कानूनी आधार और सबूत एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, आपने साबित कर दिया है, तो कोर्ट तलाक दे देती है। देखिए, कानून के अनुसार केवल एक व्यक्ति अगर तलाक नहीं चाहता है और दूसरा चाहता है तो इस आधार पर तलाक को नहीं रोका जा सकता। अगर तलाक चाहने वाला, चाहे पति हो या पत्नी हो, किसी वैलिड ग्राउंड के साथ कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है डिवोर्स की और वैलिड और कानूनी सबूतों के साथ अपने ग्राउंड को वहां पर प्रूव कर देता है, तो कोर्ट तलाक देने के लिए मजबूर है, चाहे दूसरा पक्ष सहमत हो उस तलाक से या ना हो। तो कानून की नजर में पति और पत्नी दोनों समान हैं, दोनों इक्वल हैं और कोर्ट हमेशा कानून, सबूतों और केस की सिचुएशन को देखती है और उन्हीं के आधार पर कोई डिसीजन लेती है। ज्यादातर मामलों में हार का कारण सबूतों की कमी, लीगल प्रोसेस की जानकारी न होना या गलत कानूनी रणनीति यानी कि गलत स्ट्रैटेजी बनाना होता है। तो तलाक के मामलों में आपको ये भी समझना है कि तलाक की जो प्रक्रिया है वो बहुत आसान नहीं है और न ही आपके चाहने भर से मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी शादी जो है वो टूट चुकी है, आप एक दूसरे से काफी दूर हो चुके हैं और इसे कानूनन साबित किया जाए कोर्ट में, तो कोर्ट शादी में जबरदस्ती बनाए रखने के लिए किसी पक्ष को मजबूर नहीं कर सकती। तो आज के इस वीडियो से मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी कि किसी एक पक्ष के ये चाह लेने से कि मैं तलाक देना चाहता हूँ और दूसरे पक्ष के ये चाह लेने से कि मैं तलाक कभी नहीं दूंगा, ये कानूनी रूप से सच नहीं है। अगर आपके तलाक का जो वास्तविक कारण है और उसको आप ठोस सबूतों के साथ न्यायालय में स्पष्ट नहीं कर देते या प्रूव नहीं कर देते, वैलिड रीजंस के साथ, वैलिड सबूतों के साथ, तब तक ये संभव नहीं है। तो आशा करती हूँ कि अच्छी तरीके से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को नमस्कार।